हालिया ऑडियो लीक्स के सिलसिले में डार्क वेब का नाम बार बार सामने आ रहा है। आज हम इस वीडियो में इसी डार्क वेब की वजाहत करेंगे। ये वेब की वो किस्म है जिसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स और इदारे अपना तारुफ करवाए बगैर और बिना इंटरनेट पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन के बगैर शनाख्ती अपना मुख्तलिफ मवाद अपलोड करते रहते हैं। डार्क वेब न सिर्फ कारोबार के मद में इस्तेमाल होता है बल्कि राब्ते और मखसूस मामलात में मालूमात का तबादला भी यहाँ पर होता है। डार्क वेब का कोई मुल्की या बैनुल अक़वामी सतह पर कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, जिस बिना पर यहाँ बेशतर मवाद काबिल एतराज ही होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दहशतगर्दी, ड्रग्स डीलिंग समेत बेशुमार बदतरीन काम इसी जरिए होते हैं। देखा जाए तो हालिया ऑडियो वीडियो लीक्स भी कोई कार खैर नहीं बल्कि सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक जरिया है। डार्क वेब एक मालूमाती इदारा हो सकता था जहां पर मुख्तलिफ टैबूज या स्टीरियोटाइप्स पर खुलकर बात की जा सकती और किसी को किसी मुकद्दस गाय की तौहीन पर सजा का खदशा न होता, मगर बहुत से जराइम पेशा अनासिर ने इसे अपनी आमाजगाह बना लिया, जिसके बायस ये एक बदतरीन इदारा बन गया। एक जमाने में डार्क वेब को खबर में मौजूद असल खबर की तलाश का जरिया समझा जाता रहा। आज भी BBC मिरर, द न्यूयॉर्क टाइम मिरर्स, ProPublica मिरर और आर्काइव टुडे मिरर समेत डार्क वेब पर मौजूद बहुत सी न्यूज वेबसाइट्स असल खबर की तलाश में इंसान की मुआविन हैं। डार्क वेब पर रसाई का जरिया तो बहुत आसान है। VPN पर कनेक्ट करने के बाद डार्क वेब की सहूलतकार किसी वेबसाइट से लॉग इन किया जाए, मसलन टॉर ओवर VPN, फ्री नेट, I2P। डार्क वेब की इस्तिलाह पहली बार 2009 में सामने आई, अगरचे फ्री नेट का आगाज 2000 में हुआ था और अब यह ख्याल किया जाता है कि शायद डार्क वेब भी तभी शुरू हो गया था। डार्क वेब को विकीलीक्स से भी जोड़ा जाता रहा है। विकीलीक्स यानी जूलियन असेंज की जानिब से सामने लाए गए चंद सरबस्ता आलमी राज। ये राज जब सामने लाए गए तो दुनिया के कई ईवान लर्ज कर रह गए, मगर इसे वाज़े तौर पर डार्क वेब से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अगर डार्क वेब पर बाकायदा ट्रैकिंग और शनाख्त के साथ साथ मवाद को सेंसर करने का काम शुरू न किया गया तो हर अखलाकी बुराई, दहशतगर्दी और मनशियात की खरीदो फरोख्त की जिम्मेदारी तमाम अरबाब इख्तियार पर आयद होगी।